नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले एसआईआर का मुद्दा ऐसा तूल पकड़ चुका है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक, और जो बिहार दिल्ली से अलग है, पूरे देश के सांसद, पूरे देश के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप हुए और लगातार सुनवाइयां हुई हैं। वो लगातार हम कवरेज कर रहे हैं उस पर। और इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इलेक्शन कमीशन को क्या निर्देश दिए गए, विपक्ष को क्या कुछ कहा गया, और इन सब में एक आदेश भी दिए गए। 22 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, लेकिन 21 तारीख को चुनाव आयोग के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि ये काम 21 तारीख तक हो जाने चाहिए। वो क्या काम है? चुनाव आयोग ने क्यों कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस पूरी प्रक्रिया, एसआईआर की जो प्रक्रिया है, उसे रद्द करने का भी हमारे पास रास्ता है। कौन से ऐसे कंडीशन रहे, ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी। सर, सबसे पहले तो इस पर बात करेंगे कि ये जो सुनवाई हुई, इसमें एक दिन विपक्ष को मिला, एक दिन चुनाव आयोग को मिला। क्या कुछ निकल कर आया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया और दोनों पक्षों को क्या कुछ कहा गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईआर को लेकर जो आपत्ति थी याचिकाकर्ताओं की, जिसमें एडीआर और कुछ राजनीतिक दल के नेता थे, चाहे मनोज झा की बात करें आरजेडी से, या योगेंद्र यादव हो गए, तो उनकी तरफ से याचिका जो दायर की गई थी उसमें कुछ आपत्ति थी। आपत्ति ये थी कि याचिका में ये कहा गया था कि चुनाव आयोग की तरफ से नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है, और चुनाव आयोग का यह अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी नागरिक से कहे। एक तो यह मुद्दा था, और दूसरा यह था कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह कहा गया था कि चुनाव आयोग बीजेपी या फिर जो केंद्र सरकार है उसके इशारे पर काम कर रहा है और बेवजह लोगों की वोट काटी जा रही है, और इसमें जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इस पर दोनों तरफ से सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों ही पक्ष को एक एक दिन का मौका इसमें दिया गया था अपनी दलील देने के लिए। दोनों को सुना गया। अब जो ये कहा जा रहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की वोट काटने की प्रक्रिया है, ये जो एसआईआर है, ये याचिका में कहा गया था। तो इसमें चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि जो 7,90,000 वोटर है बिहार का, उसमें से 6.5 करोड़ मतदाताओं को कोई भी किसी भी तरह का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। वो उनके माता पिता की वोट के आधार पर और जो 2003 की वोटर लिस्ट है उसके आधार पर उनको किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि अब जो ये 65 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी वोट काटी गई है, तो चुनाव आयोग से ये स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि ये कौन लोग हैं जिनकी ये वोट कटी है, और इसमें कितने वोटर मृत हैं, कितने जो हैं वो पलायन कर गए हैं, और कितने वोटर ऐसे हैं जिनके की 2 वोटर कार्ड बने थे और उसके आधार पर ये कम किए गए हैं, वोट काटी गई है। इसकी पूरी लिस्ट 65 लाख लोगों की, वो हर बीएलओ दफ्तर के बाहर, वीडियो दफ्तर के बाहर, और जो पंचायत भवन होते हैं उसके बाहर आपको लगाना ही है। 19 अगस्त की इसमें तारीख दी गई है, और ना सिर्फ लगाना है बल्कि लगाए गए हैं। इसकी सूचना विज्ञापन के जरिए, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको यह सूचना देनी भी है कि यदि किसी को अपनी या अपने परिवार के किसी भी वोटर को अपना स्टेटस जानना है कि वो 65 लाख में है या फिर जिन लोगों की वोट बन गई है वो उनमें है, तो वो उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से देख सके। हालांकि इसमें चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को ये जो सूची है वो दे दी गई है, जिन लोगों की वोट पहले ड्राफ्ट में है उनकी भी और जिनकी कटी है उसकी भी। तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश दिया गया कि जो आम मतदाता है वो राजनीतिक दल या किसी पार्टी के कार्यकर्ता पर निर्भर नहीं रहेगा, इसके लिए आपको यह काम करना ही है। तो 19 अगस्त तक ना सिर्फ
जो ये सरकारी दफ्तर हैं इन पर ये लिस्ट चस्पा करनी होगी, बल्कि 22 अगस्त को जब सुनवाई होगी तो इसमें कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो भी सौंपनी होगी, देनी होगी चुनाव आयोग को। तो एक तरीके से आप इसको ऐसे समझिए कि जो आपत्ति दर्ज की गई थी उनको भी कोर्ट ने सुना है। उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि भाई किस आधार पर कटी हैं, क्या कटी हैं, क्यों कटी हैं, इसकी जानकारी दें। तो हाँ, इसमें एक पॉइंट और ये भी रहेगा कि जो आपको 65 लाख जिनकी वोट कटी है उनकी लिस्ट लगानी है, उसमें साथ ही साथ रीजन भी देना है। ये बड़ा अहम चीज रहा इसका कि आप जो मृत है तो उसको मृत के उसमें डालना है कि ये अब जिंदा नहीं है इसलिए वोट कटी है, और जो पलायन कर गए हैं उसका रीजन वो डालना है, और जिनका 2 वोटर कार्ड थे यदि उस आधार पर वोट कटी है तो वो मतलब कारण इसमें देना होगा, जिससे कि यदि कोई जीवित है, ये कई बार ये जरूरी नहीं है कि चुनाव आयोग की मंशा ही हो किसी की वोट काटनी, कई बार इस तरह से हो जाता है तो वो सुधारा जा सके, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा भी गया है कि इसलिए ये सारा जो है वो मांगा जा रहा है। अच्छा, एक जो मुद्दा उठाया जा रहा था योगेंद्र यादव की तरफ से भी ये कहा गया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि वोट जोड़ने के बजाय वोट काटी जा रही हैं। तो इसमें चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना कि जब एसआर हुआ था उस वक्त 7 आई थिंक एसआईआर हो रहा है, इससे पहले एसआर हुआ था, तो उसमें क्या था कि 7 डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, लेकिन इस बार 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, अपना प्रमाण पत्र जो हैं वो। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जहां पहले 7 मांगे गए थे अब 11 मांगे जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयोग की मंशा है कि भाई वोट काटी जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि जो 11 प्रमाण पत्र हैं वो 11 अगर चुनाव आयोग मांगता कि भाई आपको 11 के 11 सबमिट करने हैं, तो फिर हम मानते कि ये वोट काटने के लिए किया जा रहा है, और क्योंकि उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है तो वो आप दे सकते हैं। दूसरा, आधार को लेकर जो लगातार कहा जा रहा था और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो पहचान पत्र है इसको भी आप इस पर भी सोचिए कि इसको भी लिया जा सके। तो अब आधार कार्ड के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, और इसमें यह कहा गया है कि ये जो 65 लाख लोग हैं आप उसके लिए इसको मांगिए आधार कार्ड को और पहचान कीजिए। और इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि आधार जो है वो पहचान पत्र है, वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो इसको आप आधार कार्ड को रखिए, उसके आधार पर जो बीएलओ है वो पहचान करें, और कोई भी जो प्रमाणित है वो आप इसके साथ ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये वोट काटने के लिए या किसी को सियासी फायदा देने के लिए किया जा रहा है। और जो पहली अभी ड्राफ्ट आई है उसमें भी चुनाव आयोग की तरफ से आपत्ति लोगों की ली गई है कि भाई जिनकी वोट रह गई हैं या जिनको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, जो ड्राफ्ट आया है, हो सकता है कि कई मृत लोगों की भी बन गई हो, तो उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। 1 सितंबर तक का इसमें वक्त दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि दोनों तरफ से सुना है कोर्ट ने, और अब मुझे ऐसा लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दे दिया है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग उसे करने के लिए तैयार है कि जिन 65 लाख लोगों की वोट कटी हैं रीजन के साथ उनकी लिस्ट बीएलओ, वीडियो और पंचायत भवन के बाहर लगाई जाए। और आधार के लिए भी कहा गया है कि जिन 65 लाख लोगों की अभी वोट कटी हुई है तो उसमें पहचान के तौर पर आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दूर किए गए हैं, लेकिन जो मुद्दा है अभी भी वो सियासी बना हुआ है। और इसमें दलील ये भी दी जा रही है कि साहब अभी तो बिहार में ही हो रहा है, तो बंगाल की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है। आप कह रहे हैं कि सही है कि नागरिकता
चुनाव आयोग किसी से नहीं कह सकता कि आप नागरिकता साबित कीजिए, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो मतदाता कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला वो ले सके, इसको फिल्टर कर सके, और उसी के लिए प्रमाण पत्र जो हैं वो सारे मांगे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अहम रहा कि ये अधिकार है चुनाव आयोग का कि कौन मतदाता होगा कौन नहीं होगा, उसकी वैधता उसकी सत्यता जानने का जो है वो अधिकार है और उसका काम भी है। दूसरी चीज़ कि इसमें अभी 12 तारीख की जो सुनवाई हुई उसमें विपक्ष बड़ा खुश नज़र आ रहा है एक शब्द को लेकर कि कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास अगर ये प्रक्रिया जो है गलत होती है तो हमारे पास रास्ते हैं कि हम इस पूरी प्रक्रिया को ही बंद कर दें, रद्द कर दें। तो ये क्या ऐसी परिस्थिति रही जब कोर्ट ने ये कहा और एग्जैक्टली क्या कहा है, विपक्ष खुश क्यों नजर आ रहा है इस चीज़ से? देखिए, इसमें जो लगातार आपत्ति की जा रही थी कि ये वोट काटने के लिए ही एसआईआर किया जा रहा है, चाहे एडीआर की बात करें या जितनी भी दलीलें इसमें दी गई हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि ये वोट काटने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया की गई है, किसी को इसमें जोड़ने के लिए नहीं की गई है। और इसमें ये भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि जिस तरह से प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, इसमें यह भी दलील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं बिहार में ज़्यादातर लोगों के पास ये हैं ही नहीं। तो इसमें टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ये आई थी कि बिहार जो है वो भी भारत का ही हिस्सा है और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के पास जिनको पेंशन मिल रही है उसके पास अपने पेंशन का ना हो, जो जॉब कर रहे हैं उनके पास पहचान पत्र ना हो, कोई तो 11 में से एक प्रमाण पत्र होगा ही। और जब बार बार याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि ये वोट काटने के लिए हो रहा है, ये है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये थी जिससे अभी विपक्ष खुश हैं या याचिकाकर्ता जो हैं उनको भी लग रहा है कि उनको सुना गया है, उसका कुछ फायदा हुआ है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि ज़्यादातर लोगों को आपको लगता है कि चाहे वो मृत करार कर दिए गए हैं और वो जिंदा हैं, ऐसी बड़ी फहरिस्त है और बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है कि जिनको आपको लगता है कि जबरन इनकी वोट काटी जा रही है, तो आप ये बेधड़क और बेहिचक यहां से जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बैठा है और ऐसा नहीं होने देगा। यदि कहीं भी ऐसा लगता है और ये साबित होता है कोर्ट में, तो ये पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। तो इसे जीत के तौर पर विपक्ष और याचिकाकर्ता अपने लिए मान रहे हैं। अच्छा, दो विपक्ष के लिए पर चुनाव आयोग के लिए भी दो बातें हुई। चुनाव आयोग को कहा गया कि आप किसी पार्टी के तहत जाके काम नहीं कीजिए, आपको वो ध्यान रखना, और विपक्ष के लिए ये कहा गया कि ये प्रक्रिया है, इसको आप सियासी मुद्दा बिल्कुल ना बनाएं, ये डांट पड़ी है उनको भी। बिल्कुल, देखिए, जब चुनाव आयोग से ये कहा गया कि ये सारी लड़ाई विश्वास की लग रही है कि जो विश्वास है वो डेफिसिट का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि विश्वास में कमी का ये मामला है, ये विश्वास में कमी का मामला है। तो उसमें चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि साहब, हम तो इस सियासी लड़ाई में फंसे हुए हैं, यदि कोई जीत जाता है वो खुश है, कोई हार गया तो वो ईवीएम को ब्लेम करता है। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये अपने पक्ष में दलील दी गई है और जो लगातार जो विपक्षी दल हैं या याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से यही बार बार कहा जा रहा था कि ये वोट काटने की प्रक्रिया है और बड़ी तादाद में 1 करोड़ की संख्या पहले इसमें बताई जा रही थी, लेकिन जब चुनाव आयोग की तरफ से ये कोर्ट में माना गया कि भैया 6.5 करोड़ लोगों को तो कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता ही नहीं है, उनकी वोट ऑलरेडी वो बन गई है 2003 के आधार पर। सिर्फ जो कि एक भी प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहा है या फिर जो अभी दुनिया में नहीं है या फिर जो पलायन कर गए हैं या जिनके 2 कार्ड बने हुए थे, उस आधार पर ये वोट कटी हैं। और ऐसा नहीं है कि जिन 65 लाख लोगों की अभी ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है तो वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो निर्देश दिया है चुनाव आयोग को, उसमें भी ये कहा गया है कि आधार कार्ड को इन 65 लाख लोगों पर आप थोड़ा अप्लाई कीजिए कि उसमें आप पहचान के तौर पर तो उसे लें और उसके बाद जो कोई भी प्रमाणित
दस्तावेज मिलता है उसके आधार पर इनकी वोट बनाई जाए, किसी की बेवजह ना काटी जाए। तो बार बार जब यही सवाल उठाया जा रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा गया था कि यदि फिर भी आपत्ति रहती है, जब ये फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद भी कोई ये समझ के ना बैठे कि किसी के पक्ष या किसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट से फैसला है। यदि ज्यादातर लोगों की वोट कटती है और ये साबित हो जाता है कि ये किसी मंशा के तहत काटी गई हैं, तो जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है इसको रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए अभी बैठा हुआ है, ये विश्वास याचिकाकर्ताओं को दिलाया गया है। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, क्योंकि ये मामले का शुरुआत ही, जड़ ही पूरा बिहार है, चुनाव भी वहीं पर है, तो क्या इस मामले से, इस मुद्दे से बिहार की सियासी जमीन पर कुछ असर पड़ रहा है? जो मुद्दे बिहार के रहते हैं और खासकर जाति वाला जो समीकरण वहाँ पर रहता है, उसमें इस एसआईआर से कुछ अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा? हालात वही है या अभी मतलब कुछ इससे चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, विपक्ष जो इतना हो हल्ला कर रहा है इसका रीजन ही ये है क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो जो सियासत उनकी है, देखिए ये सीधी एक पॉइंट ऐसा आता है चुनाव में कि वो हिंदू मुस्लिम जातीय आधार पर इस पॉइंट ऑफ पर पहुंच जाती है जो लड़ाई है। लड़ाई मतलब एक दूसरे को लड़ाने वाली। देखो, वोट की तो लड़ाई है सियासी दलों की। तो अब जब बिहार की ये सियासी लड़ाई है, दंगल के लिए दोनों तरफ से जो पहलवान हैं वो तैयार हैं, तो दाव पेच इसमें चलेंगे। अब ये कोई रेसलर की लड़ाई तो है नहीं जिसमें कि आप मैदान में दाव पेच चलेंगे, यहाँ सियासी दाव पेच ही चलते हैं। बीजेपी का जो वोटर है वो ज़्यादातर हिंदू है, और जो यदि जाति आधार पर इधर उधर होते भी हैं तो लास्ट में जाकर ऐसा माहौल बन जाता है कि उनका वोटर बहुत ज़्यादा छिटकता नहीं है। लेकिन जो विपक्षी दल हैं, क्योंकि इस बार बहुत सारे धुरंधर मैदान में हैं, देखिए दलितों पर जो दावा कर रहे हैं, पहले मायावती का होता था, हालांकि बिहार में बहुत ज़्यादा दबदबा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें दलितों का नेता माना जाता है तो वो असर करती हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद भी उसी वोट बैंक पर अपना दावा कर रहे हैं। उसी तरह से मुसलमानों की यदि बात की जाए तो पिछले बार 20 सीटों पर लड़े थे ओवैसी, 5 सीट जीत कर आए थे, वो भी अपना दावा फिर से मजबूती के साथ ठोक रहे हैं, तो फर्क जाहिर है पड़ेगा। तो ये सारी वोट जो है ये इंडिया अलायंस की कटती हुई दिख रही हैं। तो इसीलिए इंडिया अलायंस की तरफ से एक डर जो है वो वोटर के अंदर बनाया जा रहा है कि आप लोगों की जो वोट है वो सरकार काटना चाहती है। और देखिए कि इस तरह की कहीं भी बात जब दलील हो रही है उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी वोट काटी जा रही है या कैसे किया जा रहा है। उसमें सिर्फ ये बिहार को एक बहुत अति पिछड़ा राज्य बताने और साबित करने की कोशिश कोर्ट के अंदर हुई है कि यहाँ जो आप 11 दस्तावेज कह रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोगों के पास है ही नहीं। मान सकते हैं पासपोर्ट। एक चीज़ ये भी आया कि चुनाव आयोग ने कहा कि वहाँ के 80% पुरुष जो हैं वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, महिलाएं जो है 65% के करीब हैं जो पढ़ी लिखी हैं, और उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स ना हो, ये भी अजीब बात है। ये कहना थोड़ा अजीब लगता है कि इतने पढ़े लोगों के बीच ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। हाँ, यही तो देखिए, चुनाव आयोग यहाँ इसलिए मजबूत है क्योंकि जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई है उसमें कहा गया है कि ये वोटर को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, वोटर को वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा गया है कि भाई जो 11 दस्तावेज देने की बात की जा रही है या जो मांगे गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के पास एक भी ना हो। तो यही सारी चीजें हैं, यहाँ बैकफुट पर दिखाई देता है विपक्ष, क्योंकि उनकी तरफ से दलील ये दी जा रही थी कि साहब ये बिहार है और बिहार में उनकी तरफ से कहा गया था कि 80% लोगों के पास ये दस्तावेज इनमें से कोई है ही नहीं। तो आप ये मानिए कि जहां लगातार शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के पास 10वीं का सर्टिफिकेट ना हो जिसमें कि एज और ये सब चीज आता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां दुनिया भर के आरक्षण जाति के आधार पर हैं वहां किसी के पास अपना जाति प्रमाण पत्र ना हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो यही है कि जो बाहरी वोटर है
उसको हटाने की ये मुहिम चलाई गई है और विपक्ष की तरफ से यही विरोध इसमें किया जा रहा है कि जो वोट काटने के लिए प्रक्रिया है, जबकि अभी आप जो वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है पूरे विपक्ष की तरफ से, जो मुद्दा राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया है, उसमें राहुल गांधी भी तो वही बात कह रहे हैं कि जो एसआईआर में चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये हमारा सिद्धांत है कि एक वोट और एक वोटर हो, एक व्यक्ति एक वोट हो। तो चुनाव आयोग भी एसआईआर में यही साफ करना चाहता है कि भाई एक आदमी की एक ही वोट होनी चाहिए पूरे देश में, वो कहीं भी हो। तो उसी के लिए एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और उसके बाद वोट चोरी और ये मुद्दा सब वही उठाया जा रहा है और इसी सारी चीज को सही करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। अभी बिहार में है, उसके बाद बंगाल, असम और पूरे देश में ये होनी है। और एक और जो 11 दस्तावेज हैं उसमें केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना है जिसमें राशन कार्ड भी है, ये सारी चीज़ें, उसमें फैमिली कार्ड बनता है एक, शायद मनरेगा कार्ड भी है, फैमिली कार्ड एक बन रहा है जिसमें कि जो परिवार की महिला है उसके मुखिया के तौर पर उसको रख के और उसमें पूरी फैमिली का रखा जाता है। तो ये सारी जन कल्याणी योजनाओं से जो जुड़े हुए दस्तावेज हैं ये बहुत सारे लोगों के पास होगा, क्योंकि आप देखिए कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पूरे देश में राशन देने की बात और दावा सरकार कर रही है। तो ये सारे प्रमाण पत्र लोगों के पास होंगे, लेकिन क्योंकि ये सियासत है तो ये सारा जो लड़ाई है वो सब वोटों को लेकर है। और चुनाव आयोग ने भी अपने स्थिति साफ की है और किसी हद तक अब सभी पक्षों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ कर दी है। मुझे नहीं लगता कि अब एसआईआर को लेकर बहुत ज़्यादा हो हल्ला होना चाहिए। तो ये पूरी हमने जानने की कोशिश की, सुनवाई में क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ निकला, विपक्ष को क्या कुछ कहा गया, इलेक्शन कमीशन को क्या कुछ गया। और इसी के साथ में आपको बता दूं कि एसआर यानी समरी रिवीजन, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और आईआर जो 2003 में हुआ था, बार बार हवाला दिया जाता है कि 2003 में हुआ है, जब पेन और पेपर के दौरान दौर हुआ करते थे उस टाइम इंटेंसिव रिवीजन हुआ करता था। तो ये तीन जो है एसआईआर अब हो रहा है, इंटेंसिव रिवीजन तब हुआ था 2003 में पेन और पेपर के दौरान, और समरी रिवीजन जो है वो आमतौर पर चुनाव से पहले होते हैं। ये इन तीनों के बीच का एक डिफरेंस जो है। और अब अगली सुनवाई में क्या कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है क्या निर्देश देता है और आने वाले समय में जो निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग के लिए वो उसमें क्या कुछ सुधार होते हैं। और जिस तरीके से मृत वोटर पाए गए, राहुल गांधी ने दावा किया कि पहली बार हमें मृत लोगों के साथ चाय पीने का अनुभव हुआ, ये तंज था चुनाव आयोग पर। तो इस तरीके की तमाम गड़बड़ियों को किस तरीके से सुधारता है ये आने वाले समय में उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन इस पूरी प्रकरण पर, इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच इंडिया।